पद्मश्री भारत भूषण जी उस योग शिविर को करवाएंगे, प्रतिष्ठा जी उस योग शिविर को करवाएंगे। उसमें काफ़ी सारे सभी प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य व्यक्तियों के भाग लेने का रहेगा। विभिन्न स्कूली बच्चे, संस्थाओं से जुड़े लोग, सब लोग उस योग शिविर में भाग लेंगे। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान 2024 का भी योग शिविर है, तो उस सबको उसी बड़े योग शिविर के दौरान किया जाएगा। दूसरा एक विषय है कि सहारनपुर विकास की तरफ चला या नहीं चला। हमने कोशिश किया कि आप लोग पत्रकार बंधु सब लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे कि जहाँ जाओ गड्ढा खुदा है, जहाँ जाओ गड्ढा खुदा है। और अभी हम लोग कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ शिविर लगभग 1 या 2 तारीख से पहले कांवड़ शिविर लगने लगेगा जुलाई में। उसको लेके अभी 3 दिन पहले, कल ही रादर, नगर मैडम ने सब अधिकारियों के साथ चर्चा की है और योग जो भी कांवड़ शिविर लगाने वाले लोग हैं उन सब के साथ हम लोग 20 तारीख को एक बैठक करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग अपना होमवर्क कर चुके हैं, चाहे वो बिजली को लेके हैं, चाहे वो गड्ढा मुक्त सड़क देने को लेकर है, चाहे बैरिकेडिंग को और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर है, चाहे पानी की व्यवस्था देने को लेकर है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था या चिकित्सा के कैंप कैसे लगाए जाएं और कैसे जो शिव भक्त इस शहर से गुजरेंगे उनका स्वागत किया जाए और उनको एक अच्छा सा वातावरण दिया जाए नगर निगम सहारनपुर के द्वारा। इसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी हैं और ये हमारा दायित्व है कि उन शिव भक्तों का हम स्वागत करें। तीसरा एक विषय, आप लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे कि सड़कें खुद ही पड़ी हैं, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। तो आते ही 2 या 3 चीज़ें थी जिस पे हमने प्रयास शुरू किया कि लोगों से संवाद बने और लोगों से संवाद स्थापित करें। इसको लेकर हमारे जितने भी पार्षद हैं सब पार्षदों के साथ चर्चा करके एक व्यवस्था बनाई है जिसमें सब पार्षद अपने ही क्षेत्रों में अपने कैंप कार्यालय में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक उपलब्ध रहेंगे और वहाँ के क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनेंगे। इस दौरान वह जनसंपर्क के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे उन क्षेत्रों के जहाँ विकास के कार्य चल रहे हैं या जहाँ पर समस्याएं हैं और लोगों से जाकर उस स्थल पर सीधा संवाद स्थापित करेंगे। हमारा प्रयास है कि लोगों को अपने घर से दूर नगर निगम के चक्कर ना काटने पड़े। मैं लगातार, जैसे ये 9 से 11 की बात की, मैं भी लगातार 9 से 11 उपलब्ध हूँ लोगों से चर्चा करने के लिए। अभी 1 या 2 दिन में एक शेड्यूल बना देंगे जिसमें 9 से 11 तक इसी कार्यालय में बैठकर रोटेशन वाइज कोई भी पार्षद लोगों की समस्या को यहाँ भी सुने। वो अपने क्षेत्र की नहीं सुनेगा, पूरे शहर की उस दिन सुनेगा, क्योंकि वो मेरे द्वारा उस दिन नामित व्यक्ति है जो जन सुनवाई कर रहा है। मैं भी हफ्ते में लगभग 3 दिन लोगों को डायरेक्ट सुनूंगा और 3 दिन जनप्रतिनिधियों को, प्रमुख लोगों को, विभिन्न संगठनों से, विभिन्न राजनीतिक दलों से आए हुए लोगों को मिलकर उनकी बात को सुनूंगा, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा। पत्रकारों से संवाद मैं लगातार करता रहता हूं और पत्रकारों से मैं ऐसा सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन से पहले, क्रियान्वयन के दौरान और क्रियान्वयन के बाद उनसे चर्चा करें, ताकि जो भी नीति सरकार की है, जो भी परम श्रद्धेय यशस्वी मुख्यमंत्री की नीति है विकास की, वह नीति जन जन तक जाए। जो कि स्मार्ट सिटी के दौरान बन रही थी, वह सब रोड जल्दी से जल्दी, ऐसा हमने कहा था कि वह मोटरेबल हो जानी चाहिए। आज की तारीख में अगर आप कहीं भी गुजरेंगे, लगभग सारी रोड जिसको आप गड्ढा कह रहे थे वह मोटरेबल हो चुकी हैं। सिर्फ शायद एक चिल्काना रोड है जो कि अभी मोटरेबल होना बाकी है, बाकी सारी रोड मोटरेबल है। पुरानी मंडी रेंच, मैंने अभी आपको बताया, जो नई सड़क बन रही है उसके निर्माण की गति को तो तेज़ करने की बात कर रहे हैं हम लोग। मोटरेबल हो जाएंगी ऐसा अभी कहना ठीक नहीं है, उसमें कुछ वक्त लगेगा। नहीं भरता होगा, उनको धूप आती होगी, उनकी दुकान पर लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती होगी, इसलिए उन्होंने कुछ अस्थायी निर्माण कर लिए थे या अस्थायी निर्माण हो गए थे। तो अब उन अस्थायी निर्माणों को हमने सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना भी की और आपके माध्यम से पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह उन अस्थायी निर्माण को हटा लें, क्योंकि हम उनको विकसित क्षेत्र दे रहे हैं जिसमें हरित पट्टी है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें सर्विस रोड बने हुए हैं, उसमें पार्किंग, जब मार्किंग हो जाएगी तो आप देखेंगे पार्किंग के प्लेसेस हैं, उसमें पैदल चलने वाले को 1.8 मीटर का, जो कि लगभग 1365 लोग प्रति घंटे के हिसाब से अगर गुजरते हैं उसके लिए प्राप्त होता है, वह क्षेत्र दिया गया है। लाइटिंग आप देखेंगे अच्छी लाइटिंग लगी है और जल्दी से बिजली के सिग्नल या जो भी चीज़ें हैं उसको जारी करेंगे, उसको करवाएंगे। हमारा एक पुराना बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, ये जब बना था तो ये बस डिपो हुआ करता था, आज ये रीजन का हेड भी है
और ये 6 डिपो को देखता है। बसों की संख्या भी बढ़ी है। ऑफलोड करने के लिए हम निरंतर रीजनल मैनेजर से प्रयास कर रहे हैं। ऑफलोड करने के मेथड अपना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा शामली की बसें हैं जो अभी काशीराम योजना से जाती हैं, तो इसी तरह हम इसको ऑफलोड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी सड़कों पे बसें ना दिखाई दें। और ऐसा हमने आग्रह किया सुनिश्चित करने के लिए कि रात के समय में स्मार्ट रोड पे पार्किंग करके चले जाते हैं लोग बसों की, वह पार्किंग 0 टॉलरेंस है। दिन के समय जो लोग जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, बसों के कारण उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आप देखेंगे हफ्ते 2 हफ्ते में इस पर भी हम कोई रास्ता निकालेंगे जिससे वो जो बड़ा गंदा सा लगता है और अपने ट्रैफिक व्यवस्था को अंतर पड़ता है वह ना हो, सुरक्षित हो। इस दौरान जो अभी आप सवाल कर रहे थे मैं उसका उत्तर दे दूं कि जब हम जाएंगे या हमारा अतिक्रमण दस्ता जाता है या हमारे यहाँ नगर निगम के अधिकारी जाते हैं लोगों को प्रार्थना करने कि आप हटा लीजिए, तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है कई बार। तो मैंने अपनी तरफ से ये सख्त दिशा निर्देश दिए हैं पहले ही दिन से, और मैं पुनः आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी, चाहे वो किसी स्तर का भी हो, उसको किसी के साथ भी अभद्र व्यवहार करने का बिल्कुल भी अधिकार प्राप्त नहीं है। और मैं आपके माध्यम से पुनः ये बता रहा हूँ कि ऐसा करने में अगर ऐसा कोई करेगा तो इसका जो भी बनता होगा कानून के दायरे में वह सब किया जाएगा। करता हूँ जनप्रतिनिधियों से भी अपेक्षा करता हूँ कि यही चीज़ उन पर भी लागू होती है। उनको भी नम्र रहना है। हम सब लोग एक दिशा में, विकास की दिशा में आगे बढ़ें, ऐसा मेरा प्रार्थना है। अभी कुछ ज़्यादातर पत्रकार इस विषय को समझते हैं और मैं कहूँगा सभी समझते हैं। कई बार लेखनी में अंतर हो जाते हैं, देखने के नज़रिए फ़र्क हो जाते हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि को जब भी चाहे वह मुझे निजी रूप से संपर्क कर सकता है, किसी भी बड़े अधिकारी को संपर्क कर सकता है या अपने घर से फ़ोन कर सकता है। मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी प्रमुख लोग, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, कोई समस्या होगी मैं खुद उनके घर आऊँगा और कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने का, बिल्कुल भी किसी तरह का तनाव का ज़रूरत नहीं है। एक जैसे विषय आते हैं कई बार कि साहब वो तोड़ा है, ये तोड़ा है, तो एक बात आश्वस्त रहें, कोई तोड़ने नहीं जा रहा है, कोई नहीं तोड़ेगा। सिर्फ जो चीज़ें भी थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं अपने माध्यम से हमें खुद ही वो हटानी है। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए और ये इसको मान के चलिए हम ये सब सहने के लिए तैयार हैं कि राजनीतिक दबाव में अतिक्रमण रोका गया, ऐसे ऐसे खबर आता है। फिर आता है कि राजनीतिक दबाव में अतिक्रमण हटाया गया, फिर कमज़ोर हो गया है प्रशासन। तो कई बार शांत मन से, सरल मन से, पूरी गहराई के साथ, सौम्यता के साथ काम करने होते हैं। और मेरा विश्वास है हम सब लोग उसी शांति, उसी मधुर भाषा के साथ, उसी सौम्यता के साथ, उसी गहराई के साथ बिल्कुल पवित्रता से काम करेंगे। अब मैं सवाल के लिए ओपन हूँ, आप सवाल में से पूछ सकते हैं। हमने बार बार अपनी प्रायोरिटी बनाई है। नंबर 1 प्रायोरिटी है बस अड्डे को कहीं स्थानांतरित करना और एक वर्ल्ड क्लास ISBT का निर्माण करना। इसके लिए लगभग 3 ज़मीन चिन्हित की जा चुकी हैं। मैं निजी रूप से चुनाव जीतने के जस्ट बाद, ओथ लेने से भी पहले माननीय मंत्री परिवहन से, माननीय विधायक सदर भी, उनके साथ, उनके द्वारा भी संपर्क कर चुका हूँ। उनकी प्रायोरिटी टेबल पे है। जैसे ही ज़मीन चिन्हित हो जाएगी, चिन्हित होते ही ये मानिए कि उसके कार्य करने में अगले 2-1 महीने लगने वाले हैं और आपको पूरी उम्मीद है 1.5 से 2 साल में एक अच्छा ISBT बस अड्डा मिलना चाहिए। लेकिन तब तक यहाँ से प्रेशर कम हो, यहाँ की लॉगिंग कम हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम हो आपकी व्यवस्था में, उसके लिए कोई अस्थायी हल भी ढूंढ रहे हैं ताकि वो अस्थायी हल आपको तुरंत दिखाई देने लग जाए और फिर जब तक हम अस्थायी हल पे जाए हमारे को तब तक भी समस्या ना हो। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, ये बिल्कुल स्पष्टता से मान के चलिए, भ्रष्टाचार से अगर मुझे ज़रा भी पता चलता है भ्रष्टाचार, मेरा कोई टॉलरेंस नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ और इसको मैं पर्सनल लेवल पे लेता हूँ। त्वरित ऐसा ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति नीति के खिलाफ जाता है और नीतिगत कार्य को रोकता है तो उस भ्रष्टाचार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जिससे वो नज़ीर बने, अगला आदमी भ्रष्टाचार ना करे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत सारे 32 गाँव में जो 32 गाँव जो नगर निगम में आए थे जी, उनमें आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर क्या विशेषता है? 32 जो गाँव बने, मैंने बार बार कहा है, ये 32 गाँव को मुख्य धारा में विकास की लाना है। उनकी समस्याएं फ़र्क है। वह सिर्फ सड़क चाहते हैं, नाली चाहते हैं, लाइट चाहते हैं, अंत्येष्टि स्थलों का विकास चाहते हैं और वह पानी चाहते हैं। वो बच्चियों के स्कूल के पास टॉयलेट चाहते हैं। ये मान के चलिए ये सब चीज़ें लगभग 1 साल के अंदर आपको बनती हुई दिखाई देंगी।
मेयर साहब यहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पर जगह नहीं मिल रही है उसके लिए डिज़ाइन कराने का हम लोग ने चर्चा किया है कि वहाँ स्पेशली बहनों के लिए, माताओं के लिए टॉयलेट नहीं है और उसमें पिंक टॉयलेट बनाए जाएं। जो टॉयलेट हैं, कई सारे टॉयलेट, तो ये बात मान के चलें, अगर सार्वजनिक सुविधा को, सार्वजनिक स्थान को किसी ने भी किया कोशिश तो एक कब्जे का मामला बनता है और वह तुरंत बुक किए जाएंगे, वह तुरंत